नमस्कार, सैटेलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की खबर के साथ। तो रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात से आक्रोशित साहू समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों ने शराब भट्टी बंद करने और टीआई को हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों से मारपीट की और साहू समाज के लोगों को अपशब्द भी कहा। हालांकि बाद में पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया। तो इसी घटनाक्रम का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने। विधानसभा थाने में हुए डबल मर्डर के मामले में आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण काफी उद्वेलित है और आमा सिवनी के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। काफी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, क्या कारण है? हरी साहू के पिता को घर से उठा के ले गए और उनके साथ बहुत अश्लील गाली गलौज किए हैं और थाना परिसर में ले जाके मारपीट किए हैं। तो इनको समाज को भी गाली दिए हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक जो प्रतिष्ठित पदों में हैं उनको भी गाली दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी बुला लो, मेरा क्या कर लेगा, मेरा क्या उखाड़ लेगा। आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? हम चाह ये रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनका यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए उनको। दूसरा, भट्टी को लेकर क्या विरोध है? भट्टी जो है आए दिन देखिए, भट्टी जो है पहले भी उसके लिए निवेदन करके देख लिया गया है गवर्नमेंट से। कांग्रेस गवर्नमेंट था उसमें भी कर लिए, अभी हमारे गवर्नमेंट आया उसमें भी करके देख लिया है कि दोनों तरफ 2 मिनट क्या है, दोनों साइड है। ITI है, प्रशिक्षण केंद्र है। आई हॉस्पिटल सामने है, महिलाओं का ITI है, पुरुष लोग का ITI है, सामने आई प्रशिक्षण हॉस्पिटल है। और आने जाने वाले लोग आए दिन वहाँ चाकू छुरी लूटपाट छीना झपटी वाला मामला रहता है, तो इनके लिए शिकायत की है। आप कहाँ रहते हैं और भट्टी से कितनी समस्या है? भट्टी से समस्या रोज के रोज चोरी हारी होता है और रोज के रोज चाकू छुरी होता है। सीधी मांग है कि जो थाना प्रभारी हैं या जो भी अधिकारी इनसे, समाज से और जो मृतक के पिता हैं उनसे दुर्व्यवहार किया, वो माफी मांगे, उन पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, निलंबन हो। दूसरा, शराब भट्टी हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि भट्टी को लेकर काफी अपराध होते हैं और इन चीजों को हम भी लगातार कवर करते हैं। फिलहाल कोई इससे मुलाकात करने नहीं आया, देखते हैं कि कब तक कोई अधिकारी आता है, क्या बातचीत होती है, कब तक चक्का जाम खुलता है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, विनायक सिटी में युवक की हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में युवक की हत्या की गई। पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिर एक बार कत्ल किया गया है। आपसी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। विनायक सिटी में युवक की हत्या की गई है। तहसीन, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो तहसीन, अभी डबल मर्डर हुआ है, उसका मामला अभी तक सुलझा ही नहीं है और एक बार फिर से ऐसी वारदात जहां पर युवक की हत्या कर दी गई, क्या जानकारी है? निश्चित तौर पे बड़ा एक चिंतनीय विषय है रायपुर शहर के लिए कि 2 दिन में तीसरी हत्या हुई है। हालांकि ये वहाँ पे काम करने वाले लेबर लोग हैं जो आपस में विवाद हुआ है और विवाद किस बात पे हुआ है अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। और बताया जा रहा है कि एक युवक की इसमें हत्या कर दी गई है जो वहाँ इनके साथ में काम करता था और अभी इस बात की स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसका गला दबा के हत्या की गई है या फावड़े से हत्या की गई। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी महिला है जो ये बता रही है कि उसको पटक के, जो कोई एक प्लाई थी उसमें पटका है और उससे हत्या की गई है। अभी जो पुरानी बस्ती थाना पुलिस जो है वो मौके पे है और उसमें 4 से 5 जो संदेही हैं उन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। लेकिन एक ये बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में सामने आई है कि एक युवक की हत्या कर दी गई है और ये उसमें 5 लोग जो हैं उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और पूरा मामला जो है पुरानी बस्ती थाना इलाके का है। जी बिल्कुल, तो चलिए 5 लोग हिरासत में हैं और एक प्रत्यक्षदर्शी महिला भी है, तो पुलिस को काफी सहायता यहां पर मिल सकती है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में नायब तहसीलदार और सरकंडा थाने के पुलिसकर्मियों के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों 2 आरक्षकों का नायब तहसीलदार और उसके भाई से विवाद हो गया था और पुलिस ने मामले में आरक्षकों की शिकायत पर दुर्व्यवहार, हंगामा और शासकीय कार्य में बाधा का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार के भाई पर FIR दर्ज कर दी। नायब तहसीलदार का आरोप है कि पुलिस ने उनसे और उनके परिवार से दुर्व्यवहार किया। मामले में अब छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ लामबंद हो गया है।
संघ ने कलेक्टर, एसपी, आईजी समेत उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद एसपी ने भी जांच के अब निर्देश दे दिए हैं। एक तरफ हम लोग डरे सहमे हैं, सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं और हम लोग को ये डर है कि कब हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, कब हम लोग थाने की गिरफ्त में होंगे और कब हम लोग के साथ मारपीट की घटना हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से को ज्ञापन सौंपा है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संघ मांग करता है। थाना सरकंडा में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ही और उनके निर्देशन पर जो है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के पुलिस थानों के भीतर मंदिर बनाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और राज्य सरकार को साफ चेतावनी दी है। अगर 2 हफ्तों के भीतर जवाब नहीं आता तो उन पर 25,000 रुपयों का जुर्माना लगा दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी और सरकार से पूछा था कि आखिर किस आदेश के तहत थानों की सरकारी जमीन पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार, प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव ने जवाब तो नहीं दिया, बल्कि जवाब के लिए 3 हफ्तों का और समय मांग लिया। राज्य सरकार के इस रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के अधिकांश पुलिस थानों में या तो मंदिर बना लिए गए हैं या फिर निर्माण किया जा रहा है, जबकि पुलिस थानों की जमीन पर कोई भी धार्मिक निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अब जिस तरह से न्यायालय द्वारा सरकार का पक्ष पूछा गया है, सरकार न्यायालय का पूरा सम्मान करती है और नियत समय में अपना पक्ष भी रखेगी, लेकिन आस्था और विश्वास सभी के होते हैं और सभी की आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए। इधर एमपीपीएससी की परीक्षाओं में 13% पद होल्ड रखने के मामले में फैसले का रास्ता खुल गया है। मामले पर दायर 2 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो ऐसे सभी मामलों पर सुनवाई कर अपना अंतिम फैसला सुना दे जिनमें सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के अभिमत पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके आधार पर एमपीपीएससी ने 2019 से 2023 तक की इस भर्ती परीक्षाओं में 13% सामान्य और 13% ओबीसी के पद होल्ड कर दिए थे। इसके खिलाफ कई उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर कर मांग की थी कि ओबीसी को 14% आरक्षण देकर सभी 100% पदों पर नियुक्ति कर दी जाए। हाईकोर्ट में इन मामलों पर सुनवाई न हो पाने की वजह से उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की थी। उधर बिलासपुर का रुख करेंगे। गांजा हेराफेरी और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जीआरपी के आरक्षकों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ सालों में आरक्षकों के खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो उनकी सालाना आय से कई गुना ज्यादा है। दरअसल बिलासपुर जीआरपी में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौड़, सौरभ नागवंशी और मन्नू प्रजापति की रेल एएसपी के एंटी क्राइम यूनिट में शामिल थे। उनकी जिम्मेदारी ट्रेनों में होने वाली तस्करी, अपराध और अन्य आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना था। लेकिन आरोपियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद उनसे जब्त गांजा दूसरों को सप्लाई कर दी। तस्करों के खिलाफ बनाए गए केस में भी गांजा की मात्रा कम बताई गई है। यही नहीं, आरोपी खुद गांजा लाकर दूसरे प्रदेशों में भी खपाने लगे थे। इस पूरे मामले में संलिप्तता उजागर होने के बाद आरक्षकों को गिरफ्तार किया गया। 4 आरक्षक थे और उसमें रिमांड लेकर उसमें पूछताछ की गई थी और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैं, जो भी हमको लीड मिला है, जिस समय से वो ये इन अवैध कामों में संलिप्त थे, तो वो सारा का सारा डिटेल हम लोगों ने लिया है। और भी कई लोग उनके नेटवर्क में आए थे, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में लाई हैं। तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म साबरमती रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचा ही रही है। मध्य प्रदेश की सियासत को भी खूब भा रही है। राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया तो कांग्रेस इसे लेकर तीखे प्रहार भी कर रही है।
एमपी में फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को पुरानी सरकार का काला चिट्ठा उजागर करने वाली बताया। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने पूर्व पीएम अटल जी की नसीहत याद दिलाई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, उस स्टेज पे सार्वजनिक रूप से उन्हें कहा था कि गोधरा दंगे के मामले में कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए। इससे बड़ा प्रूफ संसार में कोई भी नहीं दे सकता कि खुद प्रधानमंत्री रहे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दंगों पर दुख व्यक्त किया था। एक बार ये बात समाज के सामने आई कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ती है, मरोड़ती है। समाज में ये बात निश्चित रूप से नीचे तक जानी चाहिए कि कांग्रेस गलत मुद्दे पर गलत नैरेटिव स्थापित करती है और समाज को गुमराह करती है। साबरमती रिपोर्ट जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है तो इधर सियासत में भी खूब छाई हुई है। तो फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस सच को उजागर करने की कोशिश है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने की कोशिश की गई थी। यह फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। फिल्म से कुछ नहीं होगा, कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। साबरमती एक्सप्रेस को जो है मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतिहास सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से कुछ? बिल्कुल उस समय कश्मीर रिपोर्ट को भी फ्री किए थे, इसको भी फ्री करेंगे। फिल्म से कोई इतिहास नहीं बदला जा सकता, कर्म से इतिहास बदला जा सकता है। इसलिए सरकार ने तो कर्म तो कर नहीं रहा है, अब फिल्म देख के इतिहास बदलने चले हैं तो अच्छा है भाई, फिल्म देख के इतिहास बदल लो। तो 15 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट लगातार सुर्खियों में है। इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर कहा कि इस फिल्म को हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति को देखना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, हर जिम्मेदार लोगों को साबरमती रिपोर्ट देखनी चाहिए और तय करना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ देश खड़ा हो। वही सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह की पार्टी ने जीवन भर तुष्टीकरण की है, इस देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को बांटा है। न उन्हें कभी साबरमती रिपोर्ट समझ में आएगी और न ही वो कभी सावरकर को समझ पाएंगे। उन्हें इसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा। से फिल्म को हर देशभक्त व्यक्ति ने देखना चाहिए, सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं, हर जिम्मेदार नागरिक ने साबरमती एक्सप्रेस देखना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ ये देश खड़ा हो। तो मध्य प्रदेश में शुरू हुए राजस्व अभियान 3.0 को लेकर इंदौर जिले की समीक्षा बैठक हुई। यहां राजस्व मंत्री करण सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक उषा ठाकुर मौजूद रहीं। मंत्री करण सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यों में लापरवाही को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक में साइबर तहसील योजना में कार्यरत जिले के 2 पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि जमीन धारकों के रिकॉर्ड्स को आधार से लिंक करने में अधिकारियों का सहयोग करें। बता दें कि कलेक्टर ने साइबर तहसील योजना में कार्यरत जिन 2 पटवारी को सस्पेंड किया, वे नेगेटिव रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे। इस रिपोर्ट की संख्या भी काफी ज्यादा थी। बहुत अच्छा मध्य प्रदेश को बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। किसान का समय अवधि के अंदर हम काम करेंगे। सारे मध्य प्रदेश के हमारे कलेक्टर, सारे राजस्व विभाग के अधिकारी लगे हैं। देखिए, आज राजस्व महाअभियान 3 जो कि शुरू हुआ है, इसके लिए आरओ बैठक रखी गई थी, उसकी समीक्षा भी करी गई है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये ज़रूर इसमें देखने में आया कि साइबर तहसील की योजना है, उसमें कुछ पटवारी नेगेटिव रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए।
तो ऐसे 2 मामले पूरे ज़िले में देखे गए हैं जिनके आईडी से बहुत बड़ी संख्या में नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वहीं भोपाल का मास्टर प्लान दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आ सकता है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ड्राफ्ट से संबंधित जानकारी मुख्य सचिव को दी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, प्रपोजल भी बन रहा है, समिति से अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू हो भी जाएगा। बता दें कि भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2031 को 29 जनवरी 2024 को पुनर्विचार के लिए वापस किया गया था। इसे 2047 के हिसाब से बनाने और जनप्रतिनिधियों की राय लेने के लिए कहा गया था। अब प्रस्तावित रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आसपास के लैंड यूज में बदलाव का प्रस्ताव अंतिम चरणों में है। इसके बाद ही मास्टर प्लान के ड्राफ्ट लेखन की प्रक्रिया पूरी होगी। पे काम चल रहा है और प्रपोजल बन रहा है और फिर वो साधिकार समिति से अप्रूव होने के बाद उस पर काम शुरू होगा, तो वो प्रोसेस में है। श्योपुर में विजयपुर उपचुनाव में हुए मतदान के दौरान आदिवासियों पर हुए हमलों को अब कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्वालियर टू चंबल संभाग में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्वालियर में भी 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के धरने में कार्यकर्ताओं के साथ साथ दलित समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले दिन से चुनाव के बाद तक बीजेपी ने आदिवासियों और दलितों को परेशान किया है। जगह जगह हमारी पूरे विधानसभा में कई जगह पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस का भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है। प्रदेश में जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हैं, स्थापित हैं, उन मूर्तियों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। 2-2 घंटे का सांकेतिक धरना है और इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो बिलासपुर में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। कार्रवाई में भेदभाव का भी आरोप है। पक्ष और विपक्ष निगम के अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था बनाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई को लेकर आमने सामने है। दरअसल शहर में व्यवस्था बनाने के नाम पर नगर निगम ने फुटपाथ और सड़कों में किए गए अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ अभियान शुरू किया। ज्यादातर कार्रवाइयां केवल ठेले, गुमटी, छोटे अस्थायी दुकान लगाने वालों पर की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि गरीबों को केवल परेशान किया जा रहा है, जबकि स्थायी अस्थायी रूप से वे अपनी दुकान लगाते हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा बता रही है। वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि निगम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मेयर है, कांग्रेस के सभापति है, ऐसे में कार्रवाई भी और जिम्मेदारी भी उनकी ही है। जबरदस्ती सड़क किनारे खड़ा है, उसका भी जबरदस्ती तोड़ के ले जा रहे हैं। कुछ नहीं है उसमें, उसको भी ले जा रहे हैं और उसमें 2000-5000 जुर्माना लग रहा है। कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में सभी दुकानदारों को समझाई दी गई थी कि आप लोग अपनी दुकान के अंदर सामान रखें, मगर ये लोग 10-10, 5-5 फीट आगे बढ़ा के सामान रखते हैं। कई बार समझाइश के बाद नहीं माने तो साहब ने बोले इनका सामान जब्ती करो। जब से भारतीय जनता पार्टी की व्यापारी सरकार आई है, आप जान रहे हैं बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ गई है। शिक्षित बेरोजगारों के साथ में इस तरीके से सख्ती किया जा रहा है, उनके सामान जब्ती कर लेते हैं। कांग्रेस के मेयर, कांग्रेस के सभापति, मेयर इन काउंसिल और उनके जनप्रतिनिधि हैं। आज उनको साफ सूंघ गया है। आज वो कहीं जनता की सेवा या जनता के हितों में या हितग्राहियों के काम में कभी सामने नहीं आते। तो छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री से लेकर पुश्तैनी जमीनों के बंटवारे, दान और त्याग को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार के क्या नए फैसले हैं, कैसे लोगों को लाभ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बेहद अहम और बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने फैसला किया है कि अब जमीन की रजिस्ट्री फीस सरकारी गाइडलाइन वाले रेट पर ही ली जाएगी। फैसले से आम मध्यम वर्गीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। रायपुर के आसपास की जमीन की सरकारी गाइडलाइन दर 1500 रुपए प्रति वर्ग फीट है, लेकिन बिल्डर इसे 4000 रुपए वर्ग फीट पर बेचते हैं। अब अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदता है तो उसे 40 लाख रुपए का सौदा पड़ेगा। बिल्डर टैक्स बचाने के लिए और आम आदमी रजिस्ट्री फीस बचाने के लिए उसे सरकारी गाइडलाइन रेट पर यानी कि 15 लाख रुपए पर रजिस्ट्री कराते थे। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को था। 15 लाख का सौदा होने पर फाइनेंस भी उसी आधार पर होता था। बाकी पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होता।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आम आदमी 40 लाख पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। दूसरी तरफ राज्य सरकार रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन रेट यानी 15 लाख पर ही लेगी, यानी हर तरह से आम आदमी को फायदा होगा। पंजीयन विभाग मध्यम वर्गीय परिवार को और अधिक से अधिक राहत पंजीयन में दिला पाए। इसमें सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार या कोई भी परिवार अगर वास्तविक सौदे की राशि अंकित करता था तो उस पर 4% पंजीयन शुल्क पूरे वैल्यू का लगता था। उसको भी सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया है। रजिस्ट्री शुल्क को लेकर एक बड़ा बदलाव पुश्तैनी जमीनों को लेकर भी किया गया है। पहले पुश्तैनी जमीनों के बंटवारे रजिस्ट्री में 0.8% का शुल्क लगता था। अगर 10 एकड़ जमीन हो तो बंटवारा रजिस्ट्री शुल्क ही करीब 1 लाख हो जाता था। ग्रामीण परिवेश के लोग इस फीस को चुका नहीं पाते। इसके चलते पीढ़ियों से लोग बंटवारा रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे। सरकार ने 0.8% शुल्क खत्म कर फ्लैट 500 रुपए दर तय कर दी है। हमारे यहाँ पर 0.8% पंजीयन शुल्क लगता था। इसको भी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए इसको केवल 500 रुपये कर दी। दान का, हक त्याग का या बंटवारा का, इसमें उनके पास में एक कानूनी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उनके पास में रहेगा। बहुत राहत देने वाला है। आमतौर पे पुराने समय में इस कानून के पहले हर कोई अपने ट्रांजैक्शन के ओरिजिनल मूल्य को छुपा करके बाजार मूल्य पे रजिस्ट्री करवाते थे। अब ट्रांजैक्शन मूल्य को शो करेगा, उसको बेनिफिट है। तो बैंक के लोन वगैरह में प्रॉपर्टी का मूल्य 30 लाख रुपए माना जाएगा। राज्य सरकार के ये दोनों ही फैसले रजिस्ट्री के क्षेत्र में सुधार के लिए मील के पत्थर माने जा रहे हैं। खासकर पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा आसान होने से हजारों लिटिगेशन वाले मामले खत्म हो जाएंगे। राजेश राज, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी के साथ सिटी लाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।